मैं एवी शेषगिरी राव, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय, सिरपुर कागज नगर, कुमरम भीम, आसिफाबाद जनपद। मैं आज यहाँ आपको अलंकारों के बारे में थोड़ा बहुत परिचय देना चाहूँगा। जैसा कि हम जानते हैं, अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अलंकार का औचित्य क्या है? साहित्य में देखिए, साहित्य को अगर सुंदर बनाना है, किसी भी रचना को, किसी भी कविता में अगर सौंदर्य बोध लाना है, तो रस छंद अलंकारों की अत्यंत आवश्यकता होती है। जिस प्रकार एक स्त्री अपने आप को सजाने के लिए आभरणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार काव्य को सजाने के लिए अलंकारों का होना अत्यंत आवश्यक है। शब्दालंकार उन्हें कहते हैं जो शब्दों के द्वारा काव्य में सौंदर्य लाया जाए, और अर्थालंकार वे हैं जो अर्थ के द्वारा काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। आपने इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। एक कविता थी 8वीं कक्षा में, सरिता का जल। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिम गिर के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल। ये सरिता का जल, इसकी रचना को देखिए, कवि ने कितना अलंकार युक्त कर कितना सुंदर बनाया है। इसका पठन हमें यह बोध कराता है जैसे वास्तव में एक छोटी सी नदी लहरें खाती हुई आगे बढ़ रही हो। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिम गिर के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल, बहता आता नीचे पल पल। मतलब यहाँ लावण्य की बार बार आवृत्ति हमें उस काव्य के अंदर एक सौंदर्य को दिखाता है। इसमें सबसे पहला है, शब्दालंकारों में सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का अर्थ होता है जहां पर प्रास का अनुकरण किया जाए। जहां पर प्रास का अनुकरण किया जाए उसे अनुप्रास अलंकार कहेंगे। इस अलंकार की पहचान यह है कि कोई भी वर्ण, या चाहे वो पहले हो, बीच में हो या अंत में हो, जब किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार आकर काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करती हो, जैसे अभी मैंने आपको बताया, यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिम गिर के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल। यहाँ लावर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। उसी तरह जहां पर किसी वर्ण के द्वारा, वर्ण विशेष के द्वारा उसकी प्रवाह में, काव्य के प्रवाह में एक सौंदर्य का बोध कराया जाता है, उसे अलंकार कहते हैं। यहाँ अनुप्रास अलंकार में मैं आपको सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित पंचवटी की कुछ पंक्तियां मैं आपको बताऊं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती थी धरती हरित तृणों की नोकों पर, रवि बटोर लेता था उनको सबे सदा सवेरा होने पर। देखिए कितना अच्छा जो है सुबह प्रातःकालीन समय का वर्णन कवि कितना सुंदर यहाँ पर कर रहा है। यहाँ देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ चावर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, और इस बार बार इस आवृत्ति में, आवृत्ति ने ही उस काव्य को सुंदर बनाया है। इसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार, जहां पर प्रास का बार बार अनुकरण।
चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ चा आया है, यहाँ चा है, यहाँ चा, ठीक है। उसके बाद कावर्ण की आवृत्ति हुई है, उसके बाद यहाँ लावर्ण की आवृत्ति हुई है। तो ये जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होकर काव्य के सौंदर्य को बढ़ाता हो, वह अनुप्रास अलंकार होता है ना। थैंक यू।